नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीहि हुदल लिल मुत्तक़ीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम। क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरुकुम मन तअल्लमल क़ुरआन व अल्लमहु औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों और मेरे अजीज साथियों, आप हज़रात को मैं पैगाम देना चाहता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे और आपके लिए और पूरी कायनात के लिए, जिसको हम कुरान करीम के नाम से जानते हैं, कुरान करीम के नाम से पुकारते हैं, एक किताब अता फरमाई है। मेरे अजीज़ों और मेरे भाइयों, ये कुरान करीम, ये अल्लाह की जो है अल्लाह का मुक़द्दस कलाम, ये कितना बाबरकत कलाम है। लेकिन मेरे अजीज़ों, हमें इसकी हकीकत मालूम नहीं है कि खुद अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान में तारीफ फरमाई है और इरशाद फरमाया है कि कुरान करीम ये कोई दुनिया की आम किताबों की तरह किताब नहीं है, बल्कि एक मुक़द्दस कलाम है, एक बाबरकत किताब है। खुद अल्लाह ने इरशाद फरमाया, ये कैसा कलाम है, अल्लाह की ऐसी किताब है कि जिसमें राय के दाने के बराबर शक की गुंजाइश नहीं है। मेरे अजीजों, अगर अल्लाह चाहते इसी कलाम को, इसी किताब को किसी पहाड़ पर नाजिल फरमा देते, अल्लाह चाहते इसी कुरान करीम को आसमान पर नाजिल फरमा देते, अल्लाह चाहते इसी कुरान को जमीन पर नाजिल फरमा देते। लेकिन मेरे अजीजों, बड़े खुशनसीब है ये उम्मत कि मेरे अजीजों, अल्लाह तबारक व तआला ने इन्हें जो किताब अता फरमाई है, अल्लाह की कसम, एक ऐसी मुक़द्दस और अजीम किताब है कि जिस मुसलमान ने अपने रिश्ते को कुरान से मजबूत किया है, अल्लाह की कसम, उनकी जिंदगी कामयाब हुई है। तारीख इस बात पर शाहिद है, तारीख इस बात पर गवाह है कि जिसने कुरान से अपने रिश्ते को जोड़ा है, जिसने कुरान से ताल्लुक जोड़ा है, अल्लाह ने उसको इज्जतों से ताला किया है, अल्लाह ने उसको इज्जतों से नवाजा है। और जिस कौम ने, जिन लोगों ने कुरान से अपने रिश्ते को तोड़ा है, कुरान की मुखालिफत की है, तो मेरे अजीजों, मेरे भाइयों, वो मुसलमान कभी कामयाब नहीं हो सकता। ये कुरान वो किताब है कि आप हज़रात के मेरे भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया है कि अल्लाह ये कुरान जमीन और आसमान के 2000 साल जो पैदा होने से पहले न जमीन बनी थी न आसमान बना था, उसके 2000 साल पहले अल्लाह तबारक व तआला ने फरिश्तों के सामने सूरह यासीन और सूरह ताहा की तिलावत फरमाई। तो मेरे भाइयों, फरिश्ते झूम गए और कहने लगे कि बारे ताला, ये कैसा कलाम है, ये कितना बाबरकत कलाम है। और फरिश्तों ने ये बात कहा और फरिश्तों ने इकरार किया कि कितने खुशनसीब होंगे वो लोग जिन पर ये सूरतों का नुज़ूल होगा, कितनी खुशनसीब होगी वो कौम जिस पर इस किताब का नुज़ूल होगा। मेरे भाइयों, आप इजाजत दीजिए, आज हमने कुरान के रिश्ते को छोड़कर हमने रिश्ता जोड़ा है अखबार से। तो मेरे भाइयों, जो कौम अपने रिश्ते को कुरान से तोड़ लेती है, मेरे भाइयों, वो कौम कभी बुलंदियों को नहीं पहुंच सकती। ये कुरान तो वो कलाम है, आपके दिल थरथरा जाएंगे। इमाम जो अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह ने वाक़या लिखा है कि मेरे भाइयों, गौर से सुनिएगा, इमाम अहमद बिन हम्बल वो इमाम है जो दुनिया के इमाम है। क्या इमाम है? जिनमें उन्हीं में से एक नाम इमाम अहमद बिन हम्बल का आता है। तो इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह ने 99 मरतबा अल्लाह की ज़ियारत फरमाई ख्वाब में। कितनी मरतबा? 99 मरतबा ख्वाब में अल्लाह की ज़ियारत फरमा रहे हैं। और फिर आपके दिल के अंदर ये हजरत पैदा हुई, ये तमन्ना पैदा हुई कि अगर आपकी बार अल्लाह की ज़ियारत हो गई ख्वाब में, तो अल्लाह से पूछूंगा, अल्लाह से सवाल करूंगा कि अल्लाह तेरा कुर्ब चाहता हूँ, अल्लाह तेरा ताल्लुक चाहता हूँ कि बारी ताला मुझे कोई ऐसा रास्ता बता दीजिए, कोई ऐसा तरीका बता दीजिए जिस तरीके को इख्तियार कर जिस कलाम को पढ़कर जिसके जरिए से मैं आपका कुर्ब हासिल कर सकूं, आपका करीब मुखलिस बंदा बन सकूं।
तो मेरे भाइयों, कौम के कईयों मुसलमानों, इमाम अहमद बिन हम्बल को जब 100 मरतबा अल्लाह तबारक व तआला की ज़ियारत होती है ख्वाब में, पूछ रहे थे कि बारी तआला क्या कुर्ब चाहता हूँ, क्या ताल्लुक चाहता हूँ, कोई रास्ता बता दीजिए, कोई तरीका बता दीजिए। अल्लाह फरमाता है तिलावतुल कुरान, कि कुरान की तिलावत कर। अगर मेरा कुर्ब चाहता है तो कुरान पढ़, कुरान की तिलावत कर। तो मेरे भाइयों, कुर्बान जाए इमाम अहमद बिन हम्बल पर। आप आगे सवाल फरमा रहे हैं, मेरी और आपके फायदे के लिए, मेरी और आपकी सहूलत के लिए आप फरमा रहे हैं बिफहमिन वला बिफहमिन, के बारी तआला ए अल्लाह जरा ये भी बता दीजिए कि कुरान को समझ कर पढ़ूं या बगैर समझे पढ़ूं। तो कुर्बान जाइए मेरे भाइयों, अल्लाह की तरफ से जवाब मिल रहा है कि चाहे समझ कर पढ़, चाहे बगैर समझे पढ़, लेकिन बितिलावतुल कुरान, कुरान पढ़। आज मेरे भाइयों, आज हमारे दिलों से जो आमिलीन कुरान की कदर निकली है, जो कुरान की कदर निकली है, अल्लाह की कसम ये हमारी तबाही की शक्ल है। वो कौम ज़लील ख़ार हो ही नहीं सकती जिसका रिश्ता कुरान से मजबूत जुड़ जाए। वो कौम तो जो इज्जतों को जो है पहुंचती है, बरकतियों को पहुंचती है, लेकिन आज हमने चेहरा नहीं धुला है, हमारे चेहरे पर बल पड़े हुए हैं और हम आंखों को मसलते हुए। आपको मेरे भाई बुरा लगेगा, हर आदमी ये पूछता है बताइए अखबार कहाँ है। दुनिया की झूठी खबरों को पढ़ने के लिए हम और आप तैयार हैं, लेकिन अल्लाह के सच्चा कलाम, अल्लाह की सच्ची किताब को पढ़ने के लिए हम तैयार नहीं है। और मेरे भाइयों सुन लीजिएगा कान खोलकर, ये बात तफसीर में लिखी हुई है मारिफुल कुरान में, कि जिसने आमिलीन कुरान की कदर नहीं की, अल्लाह की कसम उसने कुरान की कदर नहीं की। हामिलीन कुरान कौन है? जो कुरान के हफ़ाज़ है, जो कुरान को सीने में रचाए हुए हैं, कुरान को सीने में बसाए हुए हैं, यह हामिलीन कुरान है। जिसने हामिलीन कुरान को गिरी हुई निगाह से देखा, उनको इज्जत नहीं दी, तो मेरे भाइयों ये बात बिल्कुल जो है रोज़ रोशन की तरह आया है कि उसने कुरान की ज़लालत की। और जिसने कुरान की तौहीन की, अल्लाह फरमाते हैं उसने मेरी तौहीन। आज मेरे भाइयों हमें मालूम नहीं है, अल्लाह की कसम ये कुरान इतना बाबरकत कलाम है कि अल्लाह ने इस कुरान को नाज़िल करने से पहले आसमानों से कहा कि आसमान तुझे एक अमानत सुपुर्द करना चाहता हूँ, एक किताब देना चाहता हूँ कि आसमान उसको तो सुपुर्द करने के लिए तैयार हो जा। अल्लाह ने ज़मीन से कहा कि ज़मीन तुझे एक अमानत देना चाहता हूँ, उस अमानत को जो सुपुर्द करने के लिए तैयार हो जा। अल्लाह ने पहाड़ों से कहा, मेरे भाइयों आसमानों ने इनकार कर दिया, जमीन ने इनकार कर दिया, पहाड़ों ने इनकार कर दिया, और यूं कहा इंसान कि अल्लाह बारी तआला अगर आपने ऐसे कुरान को, ऐसे मुअज़्ज़ज़ कलाम को, ऐसे अल्फाज़ और मानी को अगर हमारे ऊपर नाज़िल फरमा दिया, हमारे ऊपर नुज़ूल फरमा दिया, तो इज्जत और जलाल की कसम, तेरी किबरियाई की कसम, हम बाकी नहीं रह सकते, हमारा वजूद फना हो जाएगा। ये कुरान की मामूली किताब है मेरे भाइयों, ये कुरान तो वो किताब है, अगर दुनिया की आम किताबों की तरह कुरान होता तो आज तक अल्लाह की कसम ये कुरान बदला हुआ होता। लेकिन ये तो वो कुरान है जिसके बारे में बारी तआला खुद फरमा रहे हैं कि कुरान को हमने नाज़िल फरमाया है, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, और हम ही इसकी हिफाजत के जिम्मेदार हैं। अल्लाह ने तौरात को भी नाज़िल फरमाया, अल्लाह ने इंजील को भी नाज़िल फरमाया, अल्लाह ने ज़बूर को भी नाज़िल फरमाया। लेकिन कौम के गय्यूर मुसलमानों कान खोल कर सुन लीजिए, अल्लाह ने ये ऐलान 3 किताबों के बारे में नहीं फरमाया जो कुरान के बारे में फरमाया है। ये कुरान तो वो किताब है कि जो इससे अपना रिश्ता जोड़ लेता है, हर मुसलमान कहता है, हर कौम का आदमी कहता है ओहो ये हाफिज़ कुरान है। अगर किसी कपड़े का रिश्ता कुरान से जुड़ जाए, हर आदमी कहता है ये कुरान का जुज़दान है, इसकी कदर कीजिए। आज ये कपड़ा जो हमारे बदन से टच है, जिसको हम पहने हुए हैं, अगर मेरे भाई इसी कपड़े का जुज़दान बना दिया जाए तो हर आदमी कहता है जिसके दिल के अंदर एक राय के दाने के बराबर ईमान मौजूद है, वो कहेगा इस बात को, उसका शरीर दोबारा नहीं कर सकता, वो कहेगा इस कपड़े की कदर कर, इसकी कदर करना मेरे ऊपर लाजिम है। आज ये सिपाही है जिसका रेल बना दिया जाता है, आज ये लोहा है जिसका रेल बना दिया जाता है, अगर जब इसका रिश्ता कुरान से जुड़ जाता है, इसका मकाम बन जाता है। तो मुसलमानों
जब लोहे का मकाम कुरान से जुड़ने से बढ़ सकता है, जब लकड़ी का मकाम कुरान से जुड़ने से बढ़ सकता है, जब एक कपड़े का मकाम कुरान से जुड़ने से बढ़ सकता है, तो मेरे भाइयों जो हामिलीन कुरान है, जो कुरान को अपने सीने में उतार रहे हैं, अपने सीने में रचा रहे हैं, अपने सीने में बसा रहे हैं, मेरे भाई उनका क्या मकाम होगा? मेरे भाई अल्लाह फरमाते हैं, मेरे नबी ने इरशाद फरमाया क़यामत का दिन होगा, पूरे अव्वलीन और आखिरीन का मजमा होगा। तो मेरे नबी ने इरशाद फरमाया इक़रा वरतक़ि वरत्तिल कमा कुन्त तुरत्तिलु फ़िद दुनिया फ़इन्न मंज़िलका इंद आखिरि आयतिन तक़रऊहा औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया आखिरत के दिन तमाम अव्वलीन और आखिरीन का मजमा जमा होगा। अल्लाह हाफिज़ कुरान को कहेंगे, अल्लाह हामिलीन कुरान को कहेंगे तो कुरान पढ़ और अपने जन्नत के दर्जात को तय करता जा। जैसा तो दुनिया में कुरान पढ़ता है वैसा कुरान पढ़ और अपने जो है दर्जात तय कर। तो इसलिए मेरे भाइयों, अगर हम अल्लाह का कुर्ब चाहते हैं, अल्लाह का ताल्लुक चाहते हैं, तो यकीन रखें इस बात का कि मेरे भाइयों हमें कुरान के रिश्ते को जोड़ना पड़ेगा। ये बात बिल्कुल तय है, बिल्कुल जो है लिखी हुई है किताबों में कि जो आदमी कुरान से मोहब्बत करता है, जो कौम कुरान से मोहब्बत करती है, अल्लाह ताला उस कौम को इज्जतों से नवाजते हैं। मेरे भाइयों, कुरान को मिटाने की तो लाखों कोशिशें की गई। किसी शायर ने कहा तो कुरान को मिटाने की कोशिशें की जा रही थी कि कुरान की अमानत सीनों में है हमारे, कुरान की अमानत सीनों में है हमारे, आसान ही नामो निशान मिटाना हमारा। मेरे भाइयों, जो हामिलीन कुरान हो गए तो कुरान की अमानत को अपने सुपुर्द कर लें तो उनको मिटाया नहीं जा सकता। इसलिए मेरे भाइयों, आज इरादा करें और ये आज़्म करें तस्दीक के साथ, अगर ज्यादा भी नहीं कर सके तो सुने के वक्त में कम से कम सूरह यासीन की तिलावत जरूर किया करें। अल्लाह ताला मुझे भी और आप हज़रात को भी अमल की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अल्लाहु अकबर। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम गैरिल मग़्दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। लौ अंज़लना हाज़ल क़ुरआन अला जबलिन लरअयतहु ख़ाशिअन मुतसद्दिअन मिन ख़श्यतिल्लाह वतिल्कल अम्सालु नضربها लिन्नास लअल्लहुम यतफक्करून। हुवल्लाहु अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुव आलिमुल ग़ैबि वश्शहादति हुवल रहमानुर रहीम। हुवल्लाहु अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما
ما ليلة القدر خير من 1000 شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. الله أكبر.